प्रेज द लॉर्ड चर्च। मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले मैं पास्टर जी का थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं खुदावंद की तारीफ़ में कुछ कह सकूँ। मैं समझती हूँ कि हम इंसान अपनी अक्ल अपनी हिकमत से बाइबल मुक़द्दस में से कुछ भी कम या ज़्यादा बयान नहीं कर सकते। ये खुदावंद ही हमें हिकमत देता है, ये पाक रूह ही हमारी हदायत करता है और जो हम आप तक पहुँचाते हैं। सो खुदावंद का शुक्र हो। जैसे कि सलीबी कलमात के बारे में हम सीख रहे हैं, तो टोटल बाइबल में 7 कलमात हैं, जिसमें से एक कलमे के बारे में आज मैं आपसे शेयर करूंगी और वो हैं छठा कलमा कामलियत और फ़तहमंदी का कलमा, यानी कि तमाम हुआ। सो आइए कलाम मुक़द्दस को खोलेंगे। जॉन चैप्टर 19 वर्स 30। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ, प्रेज द लॉर्ड, और सर झुकाकर अपनी जान दे दी। सो आइए देखते हैं कि यीशु मसीह ने तमाम हुआ क्यों बोला, क्या मकसद था तमाम बोलने का। मैं ये समझती हूँ कि ये जो तमाम हुआ है, ये सारी चीज़ों का जो अब तक हमने सुनी पढ़ी देखी उन सब चीज़ों का निचोड़ है। इट इज़ फिनिश्ड, तमाम हुआ। देखते हैं कि यीशु मसीह ने किस चीज़ का तमाम किया था। जैसा कि हम जानते हैं कि मैंने आपको बताया कि छठा कलमा जो है 6 का अदद है, इंसान का अदद, और छठे ही दिन में पैदा किए गए इंसान यानी कि आदम और हवा ने जब खुदा की नाफरमानी करके गुनाह किया, तो इस गुनाह के बायस क्या हुआ, ना सिर्फ वो जो है गुनाह में गिरफ्तार हो गए, बल्कि उनके बायस ज़मीन भी लानती हो गई, और ज़मीन के साथ साथ उनकी पूरी की पूरी नस्ल जो है वो लानती हो गई, यानी कि वो मारूसी गुनाह में पड़ गए, मारूसी गुनाह की जद में आ गए। अब मारूसी गुनाह क्या है, जो नस्ल दर नस्ल चलने वाला था, वो नस्ल दर नस्ल इस गुनाह में पड़ गए। क्या हुआ है कि जब आदम और हवा से लेकर, और गौर कीजिएगा, आदम और हवा से लेकर यीशु मसीह के आने से पहले बीच में जितने भी अंबिया आए, जितने नबी आए, जितने लोग आए, वो सभी गुनाहगार हो गए, वो सभी इस जद में आ गए थे। शैतान ने जब ये देखा तो उसने सोचा कि मैं तो गिरा दिया गया हूँ और मैंने जो है वो इनकी पूरी नस्ल को बर्बाद कर दिया है, पूरी नस्ल को मैंने गुनाह की जद में ले लिया है। उसने समझा कि मेरा मंसूबा कामयाब हो गया है। लेकिन यहाँ बात ख़त्म नहीं होती। इंसान के, शैतान के हर चीज़ के फना हो जाएंगे मंसूबे, लेकिन मंसूबा हमेशा खुदा का ही पूरा होगा। हालेलुया। क्या आपको लगता है कि खुदा ने कोई मंसूबा नहीं रखा होगा? यकीनन खुदा का मंसूबा था। वो क्या मंसूबा था, आइए देखते हैं। मेरे साथ खोलिए जेनेसिस 3:15। जेनेसिस 3:15। प्रेज द लॉर्ड। हम लास्ट वाली आयत को रीड करेंगे कि जिसमें लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। अब देखिए यहाँ पे ये है खुदा का प्लान। क्या लिखा है कि मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। अब कौन कुचलेगा? किसका प्लान था कुचलने का? किसने तमाम करना था? यहाँ पे अभी तमाम होगा, यहाँ पे कुचलेगा, जो कि मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पहली प्रोफेसी है, ये पहली पेशन गोई है जो कि खुदा ने शैतान के साथ की थी कि औरत की नस्ल तेरी खोपड़ी को कुचलेगी। हालेलुया। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मसलूबियत का वक्त करीब आया, जब यीशु मसीह उस सारे दर्द और तकलीफ़ में से गुज़रते हुए, जिसमें कोड़े मारे गए, कांटों का ताज पहनाया गया और 7 बार खून बहाया गया, और खून बहाते हुए जब यीशु मसीह को मसलूब करने के लिए लेके जा रहे थे उस पहाड़ी की तरफ, और जिस पहाड़ी पर यीशु मसीह को लेके गए थे उस पहाड़ी का नाम है गलगता की पहाड़ी। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पे समझने वाली बात है। गलगता की जो पहाड़ी है, वहाँ पर
शैतान एक जाति जूलियस था, उसका सर दफन था। और उसका सर किसने दफन किया था? दाऊद नबी ने दफन किया था। और वो एक बहुत बड़ा शैतान था जो शैतानी ताकतों से पैदा हुआ था और शैतानी काम करता था, और उसके बायस ज़मीन पर बहुत जो है वो गुनाह था। अब वो शैतान कौन था मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, इतना बताना चाहती हूँ कि जो लूसीफर आसमान से गिराया गया था, उसके साथ बहुत सारे और फरिश्ते भी गिराए गए थे जो कि इस साजिश में शामिल थे और गुनाह में पड़े। जब वो नीचे गिराए गए तो उन्हीं से ये जाति जूलियस पैदा हुआ था, और उन्हीं से फिर आगे ये नस्लें बढ़ती गई, और ये फिर शैतान जाति जूलियस इससे बना। और इसको फिर जो है इसका सर जो है काट कर वो जो है वो उस पहाड़ी के नीचे दफन किया गया था। अब ये जो मकाशवा है कि औरत की नस्ल तेरे सर को कुचलेगी, कैसे पूरा होता है? जब यीशु मसीह को सलीब पर लेके गए, और वहाँ पर जब यीशु मसीह 7 बार खून बहाते हुए वहाँ पर सलीब पर पहुँचे, और पहाड़ी के ऊपर जहाँ पर कोई एक आ सकते भाई, मैं ज़रा एग्जांपल देना चाहूँगी, प्लीज़ जल्दी से आइए। आप यहाँ पे खड़े हो जाए, खड़े हो जाइए यहाँ, ओके, और ऊपर ऊपर, ओके। अब जब यीशु मसीह को सलीब देने के लिए लेके जा रहे थे, और जिस जगह पे सलीब गाड़ी थी, अब ये समझें कि ये पहाड़ी का हिस्सा है, ठीक है, और ये यीशु मसीह की सलीब थी, और इस पहाड़ी के नीचे यहाँ पर जो है वो गाड़ी गई थी शैतान जाति जूलियस की खोपड़ी। अब जब यीशु मसीह ने खून बहाया, क्योंकि उस दौर में ये होता था कि बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं, इसीलिए लोग जो है वो जानवरों की कुर्बानी देते थे ताकि उनके गुनाहों की माफ़ी हो। और एक हैकल भी थी जहाँ पर हर साल काहिन जो हैं वो जाते थे और जानवर को ज़िबा करके खून जाके वो हैकल में लगाते थे, और इस तरह वो अपनी पूरी कौम और का जो है वो कफ़ारा देते थे। लेकिन ये परमानेंट नहीं था, लोग गुनाह करते थे, फिर कफ़ारा देते थे, फिर गुनाह करते थे, फिर, लेकिन परमानेंट कफ़ारा नहीं हो रहा था। सो क्या हुआ कि जब यीशु मसीह ने खून बहाया और सर से खून बहता हुआ, जिस्म से बहता हुआ, पाँव से बहता हुआ, जब वो खून उस खोपड़ी पर पड़ता है शैतान की, तो यहाँ पर ये मकाशवा पूरा होता है कि औरत की नस्ल तेरी खोपड़ी को कुचलेगी। तो यहाँ पर तमाम हुआ का नारा यीशु मसीह ने लगाया कि तमाम हुआ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि तमाम हुआ। सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो कलमा है तमाम हुआ फ़तहमंदी और कामलियत का कलमा है। सो हमें बड़े ही फ़तहमंदी के साथ, बड़ी ही जो है वो खुशी के साथ इस दिन को मनाना चाहिए, सोग नहीं करना चाहिए। हमें ये खुश होना चाहिए कि यीशु मसीह के आज तमाम करने से, तमाम कहने से हमारी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, हमारी बहाली का आगाज़ हुआ। चूँकि ये फ़तहमंदी का नारा है, इसलिए मैं चाहूँगी कि हम सब ये जो है इस हकीकत को जानें और ललकारते हुए ये कहें और ये इस चीज़ को समझें कि इंसान और आदम और जो खुदा के साथ जो रिश्ता टूट गया था गुनाह के बायस, उसको जोड़ने का नारा है तमाम। हालेलुया। यीशु मसीह के जिस्म में आने का मकसद है तमाम। यीशु मसीह पर की गई पेशन गोइयों का मतलब है तमाम। हालेलुया। और बनी नौ इंसान के गुनाहों का कफ़ारा का मतलब है तमाम। और बनी नौ इंसान के गुनाहों की माफ़ी की जो है वो कफ़ारा हुआ, उसका मतलब है तमाम हुआ। हम खामोश क्यों हैं? हमें यीशु मसीह के लिए ये नारा लगाना चाहिए। आइए हालेलुया के साथ बोलते हुए 3 बार हम नारा लगाएंगे, हालेलुया तमाम हुआ, हालेलुया तमाम हुआ, हालेलुया तमाम हुआ, हालेलुया। मसीह के जिंदा जलाली नाम में आपकी सबकी सलामती हो, आमीन। हालेलुया। पर्दा फटा, फटी खबर, मौत पे फतह पाई, कुर्बान होके तूने
لٹکانا سری دینے کو زندگی، وہی بنا تھا لعنتی